इस वीडियो में हम अपना लास्ट चैप्टर क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइस सबसे छोटा चैप्टर ही है इस बुक का, जिसमें हमें कंज्यूमर के बारे में बताया गया है कि उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन मिली और किस तरीके से प्रोटेक्शन दी गई हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। लास्ट वीडियो में गाइस मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी थी उसके बारे में भी। तो आज हम दोबारा से नई वीडियो बना रहे हैं उस चीज़ पर। देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। बस गाइस देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है गाइस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, है ना। सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन कंज्यूमर को किन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है? जो भी हमारे साथ ना बहुत सारी चीज़ें आसपास गलत हो रही हैं। कैसे गलत हो रही हैं गाइस? जैसे हमें पपीते के बीज दे दिए जाते हैं काली मिर्च कहकर, ठीक है। आप देखोगे नॉर्मली जब सब्जी वाले अंकल आते हैं या कोई भी आता है तो वो बट्टे की जगह कई लोग पत्थर यूज़ करते हैं, लाइक 1000 ग्राम की जगह कि ये हमारा 50 ग्राम का है, ये हमारा 100 ग्राम का पत्थर है। बट हमें तो नहीं पता कि वो 50 ग्राम है या 100 ग्राम है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग उन सब चीज़ों में फंस रखे हैं। बड़ी बड़ी दुकानों में आप देखोगे कि मिलावट वाली चीज़ें हैं, दालों में कंकड़ हैं, दालों का वेट बढ़ाने के लिए घटिया क्वालिटी की चीज़ें मिला दी जाती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, पहले भी होती आई हैं और शुरू से होती आई हैं और आज भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि अब बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। अब पर्दे के पीछे होती है, पहले पर्दे के सामने होती थी, बस फ़र्क इतना है, लेकिन आज भी हो रही है। तो उन सब चीज़ों से हमें बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, ठीक है। ये क्या कहता है? दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। ये तो हमें पता चल गया कि ये कंज्यूमर को प्रोटेक्शन के लिए आया, लेकिन किन चीज़ों से? फ्रॉम अनस्क्रपलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। 3 चीज़ें थी गाइस। अनस्क्रूपलस क्या होता है? अनस्क्रूपलस होता है गाइस कि बेईमानी से हमें बचाना। एक्सप्लॉयटेटिव हमारे शोषण से हमें बचाना। थर्ड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो गलत तरीके से वो ट्रेड कर रहे हैं, पत्थर यूज़ कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से हमें बचाना। तो ये जो 3 वर्ड है ना, हम नॉर्मली उसमें भी यूज़ करते हैं कई बार, बट इस चैप्टर में इन 3 वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके ये प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। तो अनस्क्रूपलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से हमें प्रोटेक्शन दिलाने आया था। और वो ये सब कौन करता था? ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो सामान बना रहा है, ट्रेडर जो उसमें डील कर रहा है, सेलर जो बेच रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से सेलर अकेला नहीं लेके आता, उनके बीच में ट्रेडर होते हैं जो सामान को लाके उन्हें देते हैं। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर्स भी हमारे साथ धोखा करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना हमें कि एसी बस के चार्जेस काट के नॉन एसी का में हमें बिठा दिया जाता है। तो सर्विस में भी हमारे पास डेफिशिएंसी आ जाती है कि हमसे पैसे पूरे चार्ज किए जाते हैं, लेकिन हमें सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती। खासकर इंटरनेट की तो मैं बोलूँगी, ठीक है। सो ये क्या है गाइज? ये एक्ट आया था हमें इन चीज़ों से बचाने के लिए। ओके, पहले क्या होता था? पहले के टाइम में ना गाइज एक अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब उसको चेंज, अब जो नया ज़माना आया इसमें हो गई है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी? कैवेट एम्प्टर, कैवेट एम्प्टर यानी कि सावधान रहे, एम्प्टर यानी कि बायर, लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि बायर खुद सावधान रहे कि वो ये चीज़ खरीदने आ रहा है तो उसे खुद देख के खरीदनी है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो ये है ना शाह की दुकान, ये बंदा जो बेच रहा है, ये ना बड़ा राजा बन के बैठता था, इसकी दुकान में सामान है, सब कुछ है, लेकिन बेचारे अगर किसी ने कोई सामान गलत चला गया तो ये साफ मना कर देता था, भाई तुम देखो जो भी हो रहा है तुम देखो। अब वही चीज़ें भी बनती थी जो मैन्युफैक्चरर बनाता था, यानी कि सामने वाले को क्या चाहिए आपको कोई चिंता ही नहीं है। पीली बत्ती का साबुन बना दिया, कुछ भी बना दिया। अब हमें क्या चाहिए ये वो नहीं ध्यान रखते थे। इन्होंने जो बनाया, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर बनाते थे वो बिकता था। लेकिन समय बदला, कहते हैं ना सबका समय बदलता है, इधर भी समय बदला। अब आई मॉडर्न अप्रोच, अब हुआ उल्टा, शाह बेचारा शांत हो गया, यानी कि शाह की दुकान शांत हो गई। अब जो अप्रोच आई कैवेट वेंडेटर, सावधान रहे विक्रेता, बेचने वाला सावधान रहे, क्योंकि अब आपकी चीज़ें नहीं बिकेगी और अगर आपने कुछ भी गलत बेचा तो हम आप पर केस कर सकते हैं। सो नाउ हर एक कंज्यूमर क्या हुआ? खुश हो गया और वो राजा बन गया। सो लेट द सेलर बी अवेयर। आज के टाइम में सेलर को अवेयर होने की जरूरत है। अगर आप गलत सामान बेचोगे तो भैया 1 करोड़ का 2 करोड़ का केस हो जाएगा तुम पे। तो नाउ द सेलर बी अवेयर, लेट दी
सेलर बिहेवियर, जिसे कैवेट वेंडिटर कहते हैं, यानी कि कैवेट वेंडिटर सावधान रहे विक्रेता। जबकि पहले कौन था ये, शाह सावधान, शाह जो था ना वो राजा बन के रहता था, लेकिन अब हमने उसे अब समय बदलने के साथ उसको भी बदल दिया अप्रोच को। ठीक है, सो नाउ मॉडर्न अप्रोच हम लोग, अब आपको पता है मार्केटिंग कितनी ज़बरदस्त की जाती है। मार्केटिंग चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से नीड को पहचाना जाता है बायर की। तो राजा कौन है इस समय पर, बायर। ठीक है, अब गाइज ये तो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन था क्या। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ना हमारे एक्ट जो था 1986 वो क्या लेकर आया था हमारे लिए, तो उसके अंदर की चीज़ें पढ़ते हैं। स्कोप क्या था उसका, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही थी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, प्रोटेक्ट करता था, ठीक है, बचाता था, प्रिवेंट करता था, प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट, और रोकता था उन चीज़ों को, द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल। अब हमारे को बचा रहा है कैसे बचा रहा है वो, थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। स्पीडी मतलब जल्दी, इनएक्सपेंसिव मतलब कम खर्च में, रिड्रेसल यानी कि हमारी सुनवाई हो जाती है जल्दी और कम खर्च में, ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब पता है सबको, शिकायतें, दुख, यानी कि जो भी हमें प्रोडक्ट को यूज़ करके परेशानी हुई है उनसे हमें जल्द ही और कम खर्चे में हमें उससे मुक्ति दिलाई जाए, हमें उससे प्रोटेक्ट कराया जाए, फॉर एनी शॉर्ट कमिंग इन दी गुड्स परचेज एंड सर्विसेज अवेल्ड, यानी कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें कुछ भी कमी निकली है गाइज, हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं और हमें उसका स्पीड में और इनएक्सपेंसिव तरीके से हमें उसका भरपाई होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग 20-30 रुपए की चीज़ खरीदते हैं तो हम बोलते हैं यार क्या कोर्ट जाएं, क्या वो करें, तो ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम आपके डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरम बना रहे हैं, आप उधर जाओ और उसकी कंप्लेंट करो। तो ये राइट हमें अवेल करता है। इसके अंदर 4 चीज़ें आती है गाइज, कि बिग एंड स्मॉल सारी ऑर्गेनाइजेशन के को इसने कवर किया है, सारी अंडरटेकिंग्स को कवर किया है। ठीक है, यानी कि कोई भी इसके अंदर आ सकता है, कोई भी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर आती है। उसके अलावा इसने हमें 6 राइट्स दिए जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइज। 6 राइट्स हमारे पास है जिसके अगेंस्ट, जो कि अगर कोई कंपनी नहीं मानती तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। 3 टायर रिड्रेसल, इसने हमें 3 टायर रिड्रेसल, जो कि आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइज। डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर स्टेट लेवल पर हम कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर नेशनल लेवल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। सो ये भी हमने दिया। इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाने को कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होनी चाहिए। सो इसने हमें ये 4 चीज़ें इसमें बेसिकली कवर करी गई थी। फर्स्ट इज़ द बिग एंड स्मॉल, सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें कवर करी जाती है, किसी के भी खिलाफ जाकर हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है और उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हर एक चीज़ के बारे में सोच कर चलना है, हमें कोई भी चीज़ें गलत नहीं प्रोवाइड करानी। दूसरा, हमें राइट्स प्रोवाइड कराए गए। थर्ड, हमें 3 टायर रिड्रेसल प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाने को कहा। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आती हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आपको मतलब समझ आया है, बहुत सिंपल सा, इजी सा है, जिसमें हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है 3 चीज़ों से, अनस्क्रूपुलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और किन से? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सेलर से या फिर सर्विस प्रोवाइडर से। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें फॉर दी नोट्स एंड असाइनमेंट। थैंक यू।